श्वसन। इस वीडियो में हम सीखेंगे श्वसन की आवश्यकता, श्वसन, श्वसन दर, अरे सवाली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे हाफ क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ संपर्क दीदी। मुझे स्कूल आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं भागकर स्कूल आई। उसी वजह से मेरी सांस फूल गई दीदी। ओह अच्छा। दीदी मुझे तो ये कभी समझ ही नहीं आया कि भागने दौड़ने के कारण हमारी सांस तेजी से क्यों चलने लगती है। हाँ दीदी, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। आप आज हमें इसी के बारे में बताइए ना। इसके पीछे भी कोई विज्ञान है क्या जो हमें नहीं पता? अरे मेरे प्यारे बाल वैज्ञानिकों, विज्ञान तो इसमें अवश्य ही है और मैं उसके बारे में तुम सभी को जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी तुम सब अपनी कक्षा में चलो, वहीं आकर बताती हूँ मैं इसके पीछे का रहस्य। ठीक है दीदी। दीदी आप बताइए हमारे सवाल का जवाब। बच्चों, तुम सभी ने जो प्रश्न मुझसे पूछा है उसका सीधा संबंध हमारी श्वसन क्रिया से है। इसलिए अपने सवाल का जवाब पाने के लिए तुम सभी को श्वसन के बारे में विस्तार से समझना होगा। श्वसन वो क्या होता है दीदी? बच्चों, ये तो तुम सब जानते ही हो कि सांस लेना जीवन के लिए कितना आवश्यक होता है। हाँ दीदी, हम सब सांस लिए बिना तो जीवित ही नहीं रह सकते। सही कहा सवाली। याद है ना, मैंने तुम सभी को ये बताया था कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में कोई न कोई भूमिका अवश्य निभाती है। हाँ दीदी, आपने बताया था। भोजन में जो ऊर्जा संचित होती है वो श्वसन के समय निकलती है। ओ, यानी कि जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है ना दीदी? हाँ खोजी, सही कहा तुमने। और पता है बच्चों, हमारे शरीर में श्वसन 2 स्तरों पर होता है। एक गैसों का आदान प्रदान और दूसरा कोशिकीय श्वसन। अच्छा, तुम सब ये तो जानते ही हो कि सांस लेते समय और छोड़ते समय हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी बाहर निकालते हैं? हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सांस अंदर लेने पर जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है वो रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन यानी उसे तोड़ने में सहायता करती है। ठीक, भोजन के विखंडन के कारण ही ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये विखंडन कैसे होता है दीदी? जब हम भोजन खाते हैं ना, तो ये हमारे पाचन तंत्र से होता हुआ ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं में चला जाता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में विखंडित हो जाता है। विखंडन से उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन द्वारा बाहर निकलती है। जानते हो बच्चों, जब ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ये वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन के बिना भी भोजन का विखंडन होता है क्या दीदी? हाँ खोजी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडन हो सकता है। इसे अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पता है बच्चों, यीस्ट एक ऐसा जीव है जो बिना वायु के भी जीवित रह सकता है। ये अवायवीय श्वसन से ही ऊर्जा प्राप्त करता है।
इसलिए इन्हें अवायवीय जीव यानी एनारोब्स कहते हैं। क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ही विखंडित होता है दीदी? नहीं खोजी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है। जानते हो, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ समय तक ही कर पाती हैं। थोड़े समय तक ही क्यों दीदी? सवाली, वास्तव में ऐसा तब होता है जब हम भागने, दौड़ने, व्यायाम करने, साइकिल चलाने या भारी वजन उठाने वाले कार्य करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा की मांग को पूरा करती हैं। समझे ना? हाँ दीदी। जानते हो बच्चों, इन कार्यों को करते समय अतिरिक्त ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए ही हमारा शरीर तेजी से सांस लेने लगता है और इसी वजह से हमारी सांस फूल जाती है। तेजी से श्वसन होने के कारण भोजन का विखंडन भी तेजी से होता है और ऊर्जा भी अधिक गति से निर्मुक्त होती है यानी निकलती है। इसीलिए किसी भी शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है, क्योंकि शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो ये कारण है भागते हुए सांस फूलने का। हाँ खोजी। अच्छा बच्चों, तुम सभी ने एक और बात अनुभव की होगी कि अत्यधिक व्यायाम आदि करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन हो जाती है। जानते हो इसका क्या कारण होता है? नहीं पता दीदी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यायाम के दौरान जब पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती हैं, तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन यानी कम मात्रा में विखंडन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये लैक्टिक अम्ल पेशियों में ऐंठन पैदा करता है। मालिश करने या गर्म पानी से स्नान करने पर ये ऐंठन दूर हो जाती है। पर वो कैसे दीदी? मालिश या गर्म पानी से नहाने पर पेशी कोशिकाओं में रक्त का संचरण यानी रक्त का आना जाना बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के कारण लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडन हो जाता है और शरीर की ऐंठन भी समाप्त हो जाती है। अरे वाह, एक और मजेदार जानकारी। बच्चों, अब तुम सब ये तो समझ ही गए होगे कि सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना। सांस लेने की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन में दो प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। दो प्रक्रियाएं? हाँ खोजी, उनमें से पहली है ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना, जिसे अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन कहते हैं। अंतः यानी अंदर और श्वसन यानी सांस लेना। इसमें नाक द्वारा फेफड़ों तक वायु पहुंचाई जाती है। दूसरी प्रक्रिया सांस छोड़ना है क्या दीदी? हाँ सवाली, दूसरी प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना, जो उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन कहलाता है। उच्च यानी बाहर और श्वसन यानी सांस छोड़ना। इसे निश्वसन भी कहते हैं। सांस अंदर लेना अंतः श्वसन और बाहर निकालना उच्छ्वसन, है ना दीदी? बिल्कुल ठीक खोजी। यही दोनों क्रियाएं एक साथ लगातार होती रहती हैं। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग कहलाती है।
स्वा, ये तो बहुत मुश्किल है दीदी। अच्छा, मेरे पीछे बोलो। श्वा सो उच्छ्वास। श्वा सो उच्छ्वास। श्वासो उच्छ्वास। श्वासो उच्छ्वास। बहुत बढ़िया। अब पूरा बोलो। श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। पता है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में वायु की मात्रा को नापा भी जा सकता है। वो कैसे दीदी? अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन यानी स्पायरोमेट्री कहलाता है। इसे श्वास मापी यंत्र यानी स्पायरोमीटर से मापा जाता है। जीवों में सांस लेने की प्रक्रिया पूरे जीवन होती रहती है ना दीदी? हाँ खोजी, ये प्रक्रम जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन चलता रहता है। पता है बच्चों, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। सचमुच दीदी? हाँ सवाली, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर यानी ब्रीथिंग रेट कहलाती है। जब हम भागते दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तो अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है और हम 1 मिनट में लगभग 25 बार सांस लेते हैं। अब जब मैं कभी दौड़ लगाऊंगा तो मैं भी अपने 1 मिनट में ली गई सांसें गिनूंगा। हाँ, जरूर गिनना खोजी। एक और बात बच्चों, तुम्हें पता है, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई यानी कि उबासी क्यों लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद आने पर हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे जम्हाई द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, ये थी श्वसन के बारे में कुछ रोचक और मजेदार जानकारियाँ। समझ आ गई ना सारी? हाँ दीदी। हाँ दीदी। यानी कि अब तुम मेरे सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हो ना? हाँ संपर्क दीदी, हम तैयार हैं। तो फिर सबसे पहले ये बताओ कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? हमारे द्वारा सांस के रूप में ग्रहण की गई ऑक्सीजन और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचकर भोजन के विखंडन में सहायता करती है। भोजन के विखंडन के कारण ऊर्जा मुक्त होती है, इसे ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। शाबाश। अब ये बताओ कि अंतःश्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर खींचने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं दीदी। बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि श्वसन दर क्या होती है? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है वही उसकी श्वसन दर कहलाती है दीदी। अरे वाह बच्चों, आज तो तुमने सभी सवालों के एकदम सही जवाब दिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।